हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। ये फ़ोन ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं। मैंने फ़ोन एक्चुअली ट्राइपॉड में लगाया हुआ है। कोई नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करी। वो इसमें है फ्रेंड्स, मैं उनसे बात करती हूँ बेटा। कोई नहीं है, मैंने किससे बात करनी है। कोई नहीं है, जाओ आप खेल लो। कोई नहीं है, कोई नहीं है, जाओ आप खेल लो। शाबाश, जल्दी जाओ। मैंने फ़ोन एक्चुअली उसमें लगाया हुआ है, ट्राइपॉड में। दोबारा से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। बाहर ड्रिल चल रही है। ये मकान ही बनना नहीं बंद होते। कोई नहीं यार, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में मस्त और स्वस्थ होंगे। आज मैं भी थोड़ा मस्त और स्वस्थ हूँ। मम्मी! कोको! कोकी! कोका! नहीं आया तू? मैं फेंक दूंगी उठा के बालकनी से नीचे। फिर दोबारा कर ले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे अपने घर में। मैं भी मस्त और स्वस्थ ही हूँ भैया। तो सुबह का दिन है, शुरुआत हो चुकी है एक और नए व्लॉग में। सुबह का दिन से थोड़ा ऊपर हो चुका है एक्चुअली। मेरी सुबह आज अच्छी खासी अच्छे टाइम से हो गई थी और मैंने सुबह के जो भी काम होते हैं, जो भी अर्ली मॉर्निंग काम मैं कहाँ जाके मर जाऊँ। कौके! एडिट कर दूंगी यार, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो सुबह के काम जो भी होते हैं ना, वो मैंने निपटा दिए। सुबह झाड़ू कटका फटका जो भी रहता है, चाय नाश्ता सब कर लिया। पता नहीं पेट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ऑलरेडी बहुत तोंद है मेरी। और नाश्ता करने के बाद और निकली हुई है। एक केला भी मैंने खा लिया था, उसके बाद नाश्ते से एक डेढ़ घंटे बाद मैंने एक केला खा लिया। तो आप समझ सकते हो कि कितना टाइम ले चुकी हूँ मैं। उसके बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और वैसे भी आप मुझे देख रहे होगे, आज मैं थोड़ी सी अच्छी दिख रही होंगी, साफ़ सुथरी बिंदी बिंदी लगाई हुई है। तो नहीं तो और दिन मैं ऐसी नहीं दिखाई देती हूँ। और दिन मैं पोछे की तरह दिखाई देती हूँ, जिसे गीला पोछा ऐसे निचोड़ के रख देते ना, उस टाइप से। तो यही है बस कि मैं सुबह सुबह नहा धो लिया, नाश्ता वाश्ता कर लिया। वो इसलिए कर मम्मी चुप हो जाओ। वो इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे ना बाहर जाना था। अगेन मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी आज, गायनिक के पास मुझे जाना था। तो अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने अपना जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया है। जाहिर सी बात है, व्लॉग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपको पता ही है मैं फ़ोन से शूट करती हूँ, फ़ोन से ही एडिट करती हूँ। तो उसमें वो जो बाहर का खलारा होता है, जैसे कि ये सब जो हो रहा है, वो सब रिड्यूस करना मुश्किल होता है, वो निकालना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जो मेरे से हो पाएगा, आई ट्राइड माई बेस्ट। लेकिन घर आने के बाद तो आपको अपडेट दे ही दूंगी कि बेसिकली मैं क्या मेरा क्या डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई है, जो भी जैसे भी कुछ भी रहेगा। बोलते बोलते सांस फूल जाती है। और तो हम क्या ही उखाड़ लेंगे ज़िंदगी में। मतलब अब बोलना भी बंद कर दे। फिर मैं आपसे मिलती हूँ, जो जो जैसे भी होता रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी। फ़िलहाल का मेरे पास जो 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 सूचना है वो यही है कि डॉक्टर अपॉइंटमेंट है और मुझे हॉस्पिटल जाना है। कहेंगे आज भी कोको को घर में ही छोड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो हॉस्पिटल यार, मतलब वहाँ पे पार्किंग नहीं है। वो कोई बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। मतलब नाम तो उन्होंने ऐसे ही दे रखा है कि मल्टी स्पेशलिटी, बट मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। जिस तरीके के मैंने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल देखे हुए हैं, हॉस्पिटल उस तरीके का हॉस्पिटल नहीं है वो। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे पार्किंग नहीं होगी। तो इसलिए मैं उन गाड़ी नहीं लेके जा रहे, बाइक से जाएंगे। और वैसे भी इनकी ड्यूटी है हाफ डे, मुझे डॉक्टर से चेकअप करवा के फिर ये वापस चले जाएंगे ड्यूटी। तो इसलिए भी नहीं जा रहे गाड़ी से। मतलब मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर आपसे दोबारा से मिलती हूँ, ठीक है? वक्त 1:30 बज रहा है ऑलमोस्ट। मैं जल्दी में हूँ, आप लोग मुझे देख रहे होंगे, मैं तैयार हूँ टिच्चे एकदम कंचा बन। तो मैं आज भी कोको को गोली दे के जा, खाना लेके आओ, उसको बोल के खाना लेके जाए। तो
वहाँ पे मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी, आके फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या रहा कैसा रहा और क्या चीज़ें हुई वहाँ पर, मैं आपको सब बताती हूँ। सो डॉक्टर को मैंने दिखा दिया है, यहाँ पे शोर हो रहा है, फिर मेरे को एडिटिंग में प्रॉब्लम है। फ़ोन से एडिट करती हूँ तो फिर दिक्कत होती है, घर जाती हूँ फिर आपको बताती हूँ चीज़ें क्या क्या रही और कैसी रही। हाँ जी बेटे बेटे मेरे बेटे अच्छी बाबा बेटी, बाबा मेरी बाबा मेरी बाबा मेरी बाबा। अब आप मुझे देख रहे हैं कोको के साथ घर में, इट मीन्स मैं घर वापस आ गई हूँ। हाँ मैं घर वापस आ गई हूँ। रास्ते में मैं किसी भी तरह का व्लॉग नहीं बना पाई, इवन हॉस्पिटल में भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। सांस चढ़ रही है, एक घूंट पानी पी लूँ देन आप कंटिन्यू करती हूँ। आई डोंट थिंक कि दिन में लाइटिंग की नीड है, इसलिए नहीं जलाई है। मैं हॉस्पिटल में व्लॉग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हॉस्पिटल आप जानते हो हॉस्पिटल है, ऊपर से उतना रश भी बहुत था वहाँ पे। थी वहाँ पे भी वो 2 शब्द की वो अपडेट देने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार बाइकें आ रही थी जा रही थी, उसकी वजह से फिर आप लोग व्लॉग देखते नहीं हो, आपको क्वालिटी अच्छी नहीं लगती, तो कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे यहाँ भी पंखा चल रहा है, होप कि ये वाली आवाज़ ना आए, और अगर आए तो प्लीज़ यार मैनेज कर लेना क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत तेज़। और वो वापस ड्यूटी चले गए, मुझे नीचे ही छोड़ के वो ड्यूटी चले गए थे। वहाँ से आते वक्त दवाई ले ली मैंने, मेडिसिन ले ली है और अपने लिए कुछ खाना भी लेके आई हूँ बिकॉज़ घर में गैस नहीं है, गैस ख़त्म हो गया है रात को, तो रिफ़िल नहीं करवा पाए। मैं बताती हूँ आपको, थोड़ी देर में थोड़ी सांस लेने दीजिए, उसके बाद मैं चेंज वेंज कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। चेंज इसलिए करूँगी, वाइट सूट है ना, आप देखो तो वाइट सूट का बहुत जल्दी गंदे होने का चांस होता है, बहुत मुश्किल होता है फिर इनको, वाइट को तो से छू छू के चलाना पड़ता है, मुश्किल होती है। तो मैं चेंज कर लूँ, अपनी औकात में आ जाऊँ, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ। क्या नहीं चल रहा भैया, तो खाना खाना ज़रूरी है। लंच कर लूँ बिकॉज़ भूख लग रही है, सुबह भी कुछ ज़्यादा हैवी खाया नहीं था और अब डॉक्टर ने कहा है कि खाना खाना ज़रूरी है, दवाई आ गई है। खाने में मैं खा रही हूँ छोले चावल, थोड़ा उसमें पनीर भी है और प्याज। मैं खाना खा लेती हूँ, 2 4 6 मिनट दीजिए देन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओ भाई साहब, बाहर धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, क्या करेगा बाहर जाके, हैं? वो छोले चावल मेरी फेवरेट डिश है। पहले मैं छोटी थी तो कहीं शादियों में जाना होता था ना, मैं बहुत इंट्रोवर्ट नेचर की लड़की थी, मैं शादियों वादियों में जाने से कतराती थी। अगर बाई चांस किसी के यहाँ जाना भी पड़ गया, मम्मी पापा साथ जा रहे हैं, तो मेरा पहला खाना वहाँ पे पार्टी में यही होता था, छोले चावल। पापा मुझे अक्सर कहते थे छोले चावल तो घर पे भी खा लेते हैं, उसके लिए शादी में आने की क्या ज़रूरत है। तो मैं कहती थी नहीं, मुझे छोले चावल मेरी फेवरेट डिश थी, और ये छोले चावल कम से कम मैं खा रही हूँ साल साल समथिंग से के बाद मैं खा रही हूँ। मैंने बिल्कुल छोले राजमा बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 साल 1 सवा साल हो गया तब से मेरे घर में छोले राजमा, कहते हैं छोले राजमा काला चना, इस तरह की कोई सब्जी नहीं बनी है यार। मैं ये सुकून के पल खोना नहीं चाहती, पहले मैं खा लेती हूँ देन मिलती हूँ। तो यस फ्रेंड, अरे वहाँ कहाँ जा रहा है, वहाँ किसको फोकस करेगा गद्दाइया। तो मैंने खाना, अरे फिर वही, ये कैसा व्लॉगर बनेगा, क्या आ रहे तू व्लॉगर बनेगा। तो खाना मैंने खा लिया है फ्रेंड्स, और मैं हाथ में क्या लग गया, पता नहीं लोग कैसे लंबे लंबे नाखून रख लेते हैं।
आजकल तो वो चलन चला हुआ है ना, नाखून नकली वाले चिमकाने धिमकाने का। मेरे तो ये इतने से में दाल सब्जी घुस जाती है तो मेरे को बहुत इरिटेशन होती है, बहुत वियर्ड लगता है। उतने लंबे लंबे नाखून रख के पता नहीं कैसे कर लेते हैं काम। हाँ, हल्का हल्का मुझे हेडेक हो रहा है क्योंकि मैं बाहर बाहर ज़्यादा जाती नहीं हूँ। अब गई थी तो वही धूप धाप उनकी वजह से थोड़ा हेडेक सा हो रहा है और थोड़ा सा थकावट हो रही है। थोड़ी देर लेट गई हूँ, खाना मैंने खा लिया है, अब खाऊंगी मैं दवाई। हाँ, मेरे को आपको दवाई के बारे में बताना था ना, अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। फ़िलहाल मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थोड़ी थकावट हो रही है बॉडी में। पता नहीं क्यों मैं बहुत टाइम बाद बाइक पे बैठी हूँ। मैं शादी से पहले मैं बाइक पे जाती थी, भाई घर पे बाइक थी, भाई के पास अपाचे। तो वो भी बहुत रेयर बैठाते हैं अपनी बाइक पे, उन्हें पसंद ही नहीं है बैठाना। और हम भी कहीं जाते नहीं थे, हम वही सीधी सी बात घर पे रहने वाले शख्स थे। कभी कहीं जाना नहीं हुआ, कभी कहीं मेडिसिन वगैरह के लिए एम्स वगैरह आना होता था तो फिर मैं बाइक पे आती थी उनके साथ। तो उस वक़्त इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन तब से लेके आज तक इतने सालों बाद मैं बाइक पे बैठी, बहुत साल बाद मैं बाइक पे बैठी हूँ। तो बहुत ना ऐसे ऐसे पैरों में ऐसे कंपन हो रहा है, जैसे कपकपी सी हो रही है, इवन हाथ भी ऐसे शिवरिंग से कर रहे हैं, मतलब ऐसे बॉडी में शिवरिंग जैसी हो रही है। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ और थोड़ा दवाई खा लूँ, थोड़ा पापा से बात कर लूँ क्योंकि सुबह उनसे बात नहीं हो पाई थी जल्दी जल्दी में। तो उन्हें भी बताना है, उन्हें मैंने ये तो बता दिया था कि मैं दवाई लेने जा रही हूँ। तो उन्होंने बात नहीं करी, उन्होंने बोला ठीक है तू लेके आ, फिर बताना क्या हुआ कैसे रहा। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करके उनसे बात कर लूँ, देन फिर आपसे मिलती हूँ। सो या फ्रेंड, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आज का व्लॉग यहीं तक था। आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई मैं। आज के व्लॉग में बस वही रहा, डॉक्टर के पास जाना और बाद में आके थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। एक तो वैसे ही थोड़ा सा परेशान थी और फिर डॉक्टर के पास गई तो उसके बाद आके हेडेक हो रहा था। तो ज़्यादा कुछ आज के व्लॉग में हुआ नहीं, आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही है। तो आई थिंक मुझे इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहिए। कल मिलूँगी, कल नहीं परसों मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। हो सकता है परसों से भी अगले दिन मिलूँ, बिकॉज़ मैं ये हेल्थ इशू और थोड़ा ये सारी चीज़ें मेरे को मेंटली इफ़ेक्ट कर रही हैं। उसकी वजह से ना मैं अपने यूट्यूब को फोकस कर पा रही हूँ, ना मैं इवन अपनी लाइफ को भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। इवन मेरे पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब मैं अपने आप को ही नहीं देख पा रहा था फिर वही है ना। तो यही है बस, लाइफ अपडेट है। अभी इस वक्त आई थिंक हम दोनों ही बहुत टफ टाइम से चल रहे हैं। अरे आंटी मेरे को ही बात कर लेने दे, ये औरत ऐसी पागल है, 6 किलोमीटर दूर देख रहे हो कितनी जोर जोर से चिल्ला रही है। ये और वो इस दुकान वाली है। अरे उसकी आवाज़ ये एडिटिंग में भी नहीं जाती घर में फ़ोन से एडिट करता हूँ। इतनी बुरी सुबह करो तो वहाँ बच्चों को चिल्लाने के लिए बोल शुरू हो जाएगी, ए आजा आजा। और रात में भी देखो, रात में भी इसको चैन नहीं है। तो चलो खैर, यही है कि अरे चुप हो जा। मुंह में इसके पेप्सी की बोतल दे के मारो। तो यही है कि मतलब मैं ये कह रही थी, आई थिंक इस वक्त हम दोनों का ही बहुत टफ टाइम चल रहा है। हम वैसे तो हमारी लाइफ में बहुत समय से स्ट्रगल चल रहा है, बट जो इस वक्त चल रहा है दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम टू आवर लाइफ। कोई नहीं, जब इतने सालों से भुगतते भुगतते आए तो आई थिंक इसको भी निकाल ही लेंगे, बाकी जैसा मालिक की इच्छा। हिम्मत नहीं हारनी, चाहे जितना ही टफ टाइम आ जाए, हिम्मत नहीं हारनी। ये सब किताबी बातें होती हैं। कभी ना कभी इंसान की ज़िंदगी में वो दौर आता है जब आदमी ना चाहते हुए भी टूट जाता है, हार जाता है। अब मुझे हाँ वही ना, मतलब वही स्ट्रगल, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और वो जिस चीज़ के पीछे हम जितना भाग रहे हैं वो चीज़ें हमसे उतना दूर भाग रही हैं। तो यही सब चल रहा है यार, बहुत बहुत इस वैसे तो मतलब आई थिंक जब से शादी हुई है तभी से हमारी लाइफ में पता नहीं किस तरह की नेगेटिविटी है चल ही रही है। यार ये वाली मूवी नहीं देखनी, उसी पे लगाओ ना, बहुत अच्छा एपिसोड आ रहा है, उसको जेल हो गई। आप अभी ब्लॉक कर लो, देख लेना। तो ख़त्म हो जाएगा ना वो। लगा तो अभी तो ये इस बोतल इसको औरत मत मारो, इस इसको मारो औरत को नीचे है, जाके बालकनी में। बोल दो अपना मुंह बंद रखा कर बहुत कभी। बुरा चिल्लाती है, हाड़ मसली पसली की है नहीं और बहुत बुरी तरीके से चीखे मारती है।
केले अच्छे लगे, अंगूर तो मैंने देखे नहीं। अंगूर चख के देखना, अंगूर भी मीठा है। संतरे पे थोड़ा सा डाउट है मेरे को। संतरा कोई बात नहीं, विटामिन सी का सोर्स होता है, मेरे को तो वैसे ही विटामिन की कमी बताई है, तो वही है। आपको विटामिन की कमी बताई है। मेरे को एक ही चीज़ फ्रूट में, एक ही चीज़ लाइक है, वो आपको पता है। मंगू। यस। मंगू वो ठीक है, फ्रूट जब आप सुबह अपना रोटी ले जाओ ऑफिस के लिए तो एक डिब्बे में डाल के ले जाओ, सब दुनिया ऐसे ही खाती है, किसी के पास टाइम नहीं होता, इसी तरीके से हर चीज़ कंज्यूम करनी बट पड़ती है। मेरे जो ऑनर है ना, वो इतना लोड नहीं है, वो तो लोड डाल के रखा है ओनर है ना आपके, वो जो सी से वर्ड आता है ना वो वाले महा, उस पे महा और जोड़ दो। चलो यार कोई नहीं, इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ, जल्दी मिलूंगी एक और नए व्लॉग में। आई डू माई बेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट, होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली, व्हाट वी फील एक्चुअली, हम लोग इस वक्त किस दौर में हैं और किस प्रॉब्लम में हैं। मैं सब चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेट्स सी हो पाती है नहीं हो पाती, बट वी विल डू आवर बेस्ट। सो ठीक है, जल्दी मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, गुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और यहाँ तक व्लॉग में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। ब्लॉग पूरा देखा करो यार, दोबारा बोलो। प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखा करो। आप लोग बीच में स्किप करके जाते हो ना, तो हिम्मत हमारी टूट जाती है। हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को ब्लॉग पता नहीं अच्छा लगता है या नहीं लगता, बट थोड़ा बहुत तो सपोर्ट आपका चाहिए हमें। ठीक है, खाना खा लें और मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, गुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जल्दी मिलूंगी नए व्लॉग में, ठीक है।